नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेजर जनरल सुधाकर जी। आज हम सर से बात करेंगे जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर किया उस बारे में। इस डिनर का जो समय है वो तब है जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया और पाकिस्तान इसराइल के पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है, कहता है कि हम ईरान के साथ हैं, वहां के प्रधानमंत्री ने कहा। तो क्या पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है? ऐसे वक्त उनके आर्मी चीफ वहां क्या बातें कर रहे थे और बंद कमरे में जो मुलाकात हुई वो क्या हुई? क्योंकि बंद कमरों में जो मुलाकात होती है वो बहुत खतरनाक होती है, ये भी कहा जाता है। और 25 करोड़ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान का मीडिया देख रहा था, वहां जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, जो और मतलब जो पाकिस्तान से भागे हुए जो जर्नलिस्ट हैं, जिनको पाकिस्तान में प्रताड़ित किया गया, जो एग्जाइल में रह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो डिनर किया है ना आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर बड़ा बड़ा भारी पड़ेगा और ये पैसा जो है पाकिस्तानियों की, आम पाकिस्तानियों की जेब से निकलेगा। सर क्या कहेंगे? त्रिवेणी प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा आपको बैक टू बैक दूसरी शो के लिए। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाए हैं। अगले 8-10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा मेरे तरफ से जितना जानकारी है ये सवाल की जवाब देने के लिए। देखिए, इस किस्म का एक सुपर पावर की प्रेसिडेंट कोई देश का, जब उनकी देश में डेमोक्रेसी होता है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुलाना बहुत कम एग्जाम्पल आपको मिलेगा। पाकिस्तान का कहानी अलग है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वो कहते हैं कि नेशंस हैव आर्मी, बट पाकिस्तान का मसला और कुछ है। आर्मी है जो नेशन, समझ में आया ना? तो इसीलिए जी जो जी जी। कमांड कंट्रोल जो है ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, डीप स्टेट कहिए, एस्टैब्लिशमेंट कहिए, इन्हीं से ही पूरा देश को कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। तो इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और प्लस हमें मालूम है कि जब ऑपरेशन सिंदूर अपने तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया था, पहलगांव कार्नेज के बाद एक जवाब देने के लिए, कैलिब्रेटेड था, नॉन एस्केलेटरी था। तो उसी समय, मिलता जुलता समय में आईएमएफ का लोन मिलता है, बेल आउट, 25th बेल आउट पैकेज, $1.023 बिलियन। वर्ल्ड बैंक का करीब 40 बिलियन का कोई सैंक्शन, एडीबी का भी कोई सैंक्शन मिलता है। तो इस किस्म की कभी जो चीजें हैं वो जाहिर करता है कि भाई अमेरिका का जो रुपया है, उसका जो अप्रोच है वो कुछ अलग थलग हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब उस समय से बोलने लगे कि इन्हीं की वजह से सीज फायर हुई है, जबकि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। सीज फायर तब होता है जब एक पार्टी गोलाबारी करने के बाद अगर बंद नहीं करता है, तब सीज फायर। हम तो फायर करने के बाद चुप करके बैठ गए थे। हमने पाकिस्तान को ये बोला था, भाई ये कार्नेज के वजह, पहलगाम कार्नेज की वजह से हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। पाकिस्तान डीजीओ ने रिंग करके बताया था कि भैया उसका बदला हम लेंगे। तो हमने ये कहा था अगर आप बदला करोगे तो उस बदले का बदला जो है हम जोरदार देंगे। तो उसका जो बोलते हैं ना ट्रिगर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्केलेशन किसके तरफ था? द बॉल वॉज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आपस में, और जब 10 तारीख का ये हुआ किराना वाला जो कहानी, प्लस नूर खान एयरबेस के ऊपर जब स्ट्राइक हुआ, उसके बाद वो घुटने पे आ गए थे, उनके 2 बार कॉल आया। तो ये जो सारे चीजों को ध्यान रखते हुए 9 अप्रैल को एक उनकी डेलीगेशन पहुंची थी रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए। तो आज के दिन में अगर अमेरिका को आप देखेंगे तो ये जो ईरान वाला लड़ाई हो रही है, इसका फॉल आउट अलग अलग रूप और रंग से हो सकता है। तो अलग अलग रूप और रंग से क्या? माइग्रेशन, या पाकिस्तान जैसे धमकी दिया था कि ईरान के ऊपर अगर आप कुछ करोगे तो फिर ये न्यूक कर सकते हैं, किसको? इजराइल को, टाइम टू टाइम। तो इस किस्म की जो बयानबाजी होती है जो यूएस की पॉलिसी के खिलाफ है, उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखने में एक पहलू ये आता है मेरे दिमाग के अंदर। क्योंकि जब पाकिस्तान को सपोर्ट करके, ये एक नेबरिंग कंट्री है, 960 किलोमीटर के करीब करीब बॉर्डर है ईरान के साथ, तो ये काफी, और
बलूचिस्तान के कुछ एलिमेंट ईरान में स्टेजिंग कैंप में है जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करते रहते हैं, वहाँ से ट्रांस बॉर्डर एक्टिविटी करते रहे लिबरेशन मूवमेंट। और इसी तरह ईरान के कुछ टोलियां हैं, जैसे जैश आदिल का ग्रुप है, 2012 से ये एक्टिव हो गए हैं। वो ईरान में ऑपरेट करते हैं लेकिन रहते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो ये जो चीज है, तो पाकिस्तान एक टेररिस्ट एपिसेंटर है। ये ईरान के ऊपर काफी नुकसान पहुंचा सकता है और ये बढ़ावा दे सकता है जो कि यूएस और इजराइल के ऑपरेशन के खिलाफ जा सकता है। तो इसी चीज को थोड़ा सा कंड्यूसिव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये मुनीर बुलाए थे। और हाँ, इसके अलावा 3-4 और चीजें हैं, मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता। आज के दिन में हम्म, पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं हम्म, आर्म फोर्सेस की, हवाई जहाज हो, हथियार हो, जो 82%, मतलब हम्म, 80 to 82% के हम्म, करीब करीब इंपोर्ट करता है, कहाँ से? चाइना से। हम्म, ठीक है नहीं? सो ओवरऑल जो आप देखेंगे चाइना का एक्सपोर्ट परसेंटेज देखेंगे 63% होता है जो पाकिस्तान में आता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 82% करीब करीब आता है चाइना से। ये जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ते जा रहा है, इसको धीरे धीरे उसको विन अवे करना चाहते हैं, या शायद मेरे विचार के मुताबिक ये एक टारगेट है जिसको वो पाकिस्तान को जो झुकाव है चाइना के प्रति, उसको खींच के इस तरफ लाना चाहते हैं। तीसरा चीज जो मेरे मन के अंदर आ रहा है कि ये सी पैक, जो सी पैक जो बनाया है चाइना ने, ये जो ग्वादर में उनका एक बेस बनाया है, पोर्ट, ये 40 साल का एग्रीमेंट साइन हो रखा है। इसको धीरे 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 पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ करके उसको काबू में लेना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक राइवलरी के जरिए से चाइना को वो अलग थलग करना चाहते हम्म, हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे जो मन में आता है, रेयर अर्थ एलिमेंट। वो हम्म, कोशिश उन्होंने बहुत किया, बहुत हाथ पैर मारे, यूक्रेन से रेयर अर्थ एलिमेंट को डील करके कुछ बहाना बना के, सीज फायर का टारगेट रख के किसी भी तरह रेयर अर्थ एलिमेंट को वो करना। आज के दिन में 97% रॉ मटेरियल चाइना का हम्म, डोमिनेंस रेयर अर्थ एलिमेंट का, 60% जो प्रोसेसिंग है उसके ऊपर डोमिनेंस है, 80% प्रोडक्शन डोमिनेंस है, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और जो डाउनस्ट्रीम है, इसके ऑल 3 सेगमेंट्स चाइना का डोमिनेंस है। एंटीमनी, गैलियम, जर्मानियम, ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, 5G, 6G, न्यूक्लियर रिएक्टर, आप कोई भी हाइपोसोनिक मिसाइल जो बनाते हैं, ये अगर मिनरल नहीं होगा तो आप बना चाहिए। ये चाइना का डोमिनेंस इतना है, तो इसलिए वो मिनरल अर्थ कहीं बलूचिस्तान में खबर लगा है कि लिथियम जैसा मिला है। उन्होंने, पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है चाइना को, और एक गोल्ड माइन है बलूचिस्तान में, एक कॉपर माइन भी है, दोनों के लिए दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट। तो धीरे धीरे ये री एंट्री करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी के जरिए से उनका फौज का डिपेंडेंसी चाइना से कम करे, सी पैक के खिलाफ कोई एक्शन ले, ताकि सी पैक का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसको नाकारा किया जा सकता है, चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। तीसरा, जो ईरान की लड़ाई हो रही है उसके खिलाफ कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दे, कोई एक्शन ना ले, ये यूएस और इजराइल की जो ऑपरेशन है उसके बरखिलाफ हो। और चौथा जो है, हिंदुस्तान को एक चेक करके रखे, चाहे टेररिज्म हो, चाहे ये जो डिपेंडेंसी, जो हथियार, हाथ हथियार दे के, या और कोई एक्टिविटी के जरिए से हिंदुस्तान को चेक करके रखे। बस ये मेरे मन के अंदर आ रहा है। हो सकता है और भी कुछ नई चीज आ जाए, लेकिन यहाँ अभी इसी वक्त तक इतना ही मेरे मन के अंदर आ रहा है। सर एक सवाल बस यही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है इसमें अमेरिका भी एक पार्टनर बन जाएगा जल्दी। अमेरिका, जहां तक खबरें हैं कि अमेरिका तैयार है इस लड़ाई में शामिल होने के लिए, और उसने अपने वॉरशिप वगैरह सब मूव कर दिए हैं, और बल्कि धमकी तो दे ही दिया ईरान को। तो पाकिस्तान अक्सर अपने एयरबेस देता रहा है, ये हिस्ट्री है। ये फोन बज रहा है सर आपका। पाकिस्तान अपने एयरबेस देता रहा है, तो इस बार भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका इनसे एयरबेस मांग रहा हो। हालांकि ये बात तो आसिम मुनीर को बुलाने से, वो तो एक फोन कॉल पर ये बात हो जाती है सर। अगर अमेरिका एक फोन ही कर देता तो ये तो लेटे रहते अमेरिका के सामने, ये एयरबेस दे देते उनको। बिल्कुल।
बिल्कुल। आप ग्वादर के आसपास में एक एयर स्ट्रिप था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया थे ये जो अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद काबुल में जो अल-कायदा का जो चीफ ओसामा बिन लादेन बनने के बाद उसको भी ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने में उसको इस्तेमाल किए थे। इसी तरह और भी बेसिस हैं, मोर देन वन। तो जब ये ईरान का लड़ाई होगा, आप ज़रूर एक सही पॉइंट उठा रहे हैं। ये निश्चित रूप में एक एयर बेसिस, एक नहीं ज़्यादातर, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा है, अफ़गानिस्तान के अंदर जाने के लिए यहीं से आपको गुज़रना पड़ता है। कोई शिपमेंट ऑफ हार्डवेयर वगैरह लाना पड़ता है तो आपको इन्हीं के ही पोर्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। ग्वादर हो गया, कराची हो गया, और भी 2-3 हैं जो डीप पोर्ट्स साथ-साथ में है अरेबियन सी के साथ। अगर आपको ईरान के अंदर जाना है, कुछ प्रोग्रेस करना है ऑपरेशन, ये इस्तेमाल हो सकता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तरह ये जगह है। इंडिया के ऊपर काबू रखना है, कंट्रोल करना है, ये एक जगह है। सो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये भी एक चीज़ है जो इसको नेगोशिएट किए होंगे, ज़रूर बात किए होंगे, सपोर्ट की। मैं मानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने उनके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने ट्रंप को यकीन दिलाया होगा कि ठीक है, आप लड़ाई करिए, आप आइए, ईरान पर हमला कीजिए और हमारे एयरबेस आपके लिए तैयार हैं, जैसे पहले हुआ करते थे और बिल्कुल, बदले में अमेरिका को कुछ डॉलर मिल जाएँगे, जैसा कि अमेरिका अक्सर इनको बस देता रहा है। जी, करेक्ट। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू, सर। थैंक यू बहुत-बहुत जी। धन्यवाद समय निकालने के लिए। नमस्कार सर। धन्यवाद, थैंक यू। मैं थोड़ा अभी